Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing our lecture number 3 of your chapter electricity. So my grade 10 students physics के आज हम लोग करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. और क्या करना है, वी आर वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट 1K सब्सक्राइबर्स. वी आर गोइंग टू बिकम अ बिगर फैमिली नाउ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. तो एज यू नो, पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था. वी हैड स्टडीड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, है ना. हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज आर, करेक्ट, रेजिस्टेंस, है ना. तो मेक श्योर टू चेक आउट द प्रीवियस 2 सेशंस एज वेल. लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है. आज के सेशन में हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे, येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स क्या मतलब होता है. इट मीन्स दैट हमारे जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये हमारे रेजिस्टर्स है ना, हम इनको 2 तरीके में अरेंज कर सकते हैं एज पर अवर नीड, है ना. अब ऐसा थोड़ी, जैसे ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है ना, करेक्ट. अभी हमेशा तो 1 ओम 2 ओम का तो नहीं लगेगा. हर किसी के, हर एक मटेरियल के, ऑल ऑफ देम विल हैव डिफरेंट नीड्स. सबको अलग अलग वेरिएशन होगा किसमें, अपने इसमें रेजिस्टेंस में. सो व्हाट डू वी डू इज वी कनेक्ट देम इन 2 वेज. फर्स्ट वन इज इन सीरीज, हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. दूसरा वन इज पैरेलल, हम पैरेलल वे में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज 2 इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट कम्स सीरीज. सीरीज मतलब क्या, 1 by 1 कंटिन्यू. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज आती है ना, OTT पे, ऑनलाइन नेटफ्लिक्स में आपकी सीरीज आती है. सीरीज में सीजन 1 सीजन 2 ऐसा होता है, क्या है, कंटिन्यूस चीज़ें, कंटिन्यूस एपिसोड्स, राइट. तो सिमिलरली सीरीज रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है. जहाँ पे रेजिस्टर्स वन आफ्टर द अदर कनेक्टेड है, उस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं. 1 आफ्टर द अदर रेजिस्टर्स कनेक्टेड. ये देखो, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, साथ में एक ही लाइन में कनेक्टेड है, करेक्ट. रिमेनिंग पार्ट्स आपको पता है, ये आपकी बैटरी है, ये आपका की है, ये आपका एमीटर है फॉर मेजरिंग द करंट, ये आपका वोल्ट मीटर है फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, I, V, R, करेक्ट. V इक्वल्स टू IR, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में. नाउ हमको ढूंढना है सीरीज और पैरेलल में इन तीनों में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं. तो पहला सीरीज का समझते हैं. अब देखो, लेट अस से आई हैव 1 एम्पियर ऑफ करंट. 1 एम्पियर है करंट का, वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इस रेजिस्टर के थ्रू गया, इसके थ्रू गया और वापस इधर आ गया, है ना. कैन यू सी अ चेंज इन द एम्पियर. क्या करंट में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, सेम ही लाइन में जा, बस थोड़ा उसमें कोई स्लो हो जाएगा, बट इन टोटल एक ही करंट है, करेक्ट. सो दैट मीन्स करंट I इज ऑलवेज कांस्टेंट. सीरीज कनेक्शन में जो I होता है, जो करंट रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज हर रेजिस्टेंस के थ्रू एक ही करंट जा रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा, करेक्ट. तो वो कांस्टेंट रहेगा. अब ढूंढते हैं वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ढूंढते हैं. नो लेट, ये इतना बड़ा है कि जगह हम लोग एक छोटा नया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. आई टेल यू, लेट अस से हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं. आई एम जस्ट ड्राइंग इट रफली, सॉरी. सो ठीक है, सिंपल आई ड्रॉ, आई एम नॉट ड्राइंग मेनी थिंग्स, ठीक है. ठीक है, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, आई एम नॉट ड्राइंग. अब देखो, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. हम लोग 3 वोल्ट मीटर्स लेते हैं. अब ये वाला वोल्ट मीटर 1, ये वाला वोल्ट मीटर 2, और ये सबसे बड़ा वाला जो मेन है V, ठीक है. अब इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं. चलो, लेट अस से दिस इज A B C, ठीक है. ये इधर से कनेक्टेड है, हाँ, ये कनेक्टेड है. A B C नाम दे दिया हमने, ठीक है. A B C D नाम दे दिया, मतलब C नहीं, A B C, ठीक है. अब इन सब का वोल्टेज निकालते हैं. हाउ, आई टेल यू. अब देखो, V1 का वोल्टेज क्या होगा.
वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. सो जितना पोटेंशियल इस पे है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा ऑफ V1, है ना. तो दैट मीन्स V1 का पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VA. बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस करेंगे ए से, तो हमको V1 का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली V2 कैसे मिलेगा? VC माइनस VB कर दो, करेक्ट. VC माइनस VB विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस एट V2. डिफरेंस है ना पोटेंशियल, है ना. नाउ लास्ट वाला लेते हैं, सबसे बड़ा वाला V किसके बराबर होगा? अब V यू कैन सी, यहाँ से हम ये दोनों पॉइंट्स लेंगे, यहाँ से यू कैन से लाइक दिस A और C, है ना. तो मतलब VC माइनस VA आपका टोटल वोल्टेज बनता है पूरे सर्किट का, ठीक है. नाउ हमको क्या पता है? वी हैव टू नाउ चेक. एक काम करते हैं, इन दोनों वोल्टेज को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है. सो वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 विल गिव मी व्हाट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. VB माइनस VA आपका V1 है, प्लस VC माइनस VB, करेक्ट, राइट. नथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, है ना. नाउ ये VB कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, तो दैट मीन्स आई विल गेट माइनस VA प्लस VC. कैन आई चेंज दी साइंस? साइंस को उल्टा कर दो और लिख दो VC माइनस VA, करेक्ट. वेट, कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग VC माइनस VA हियर ऑल्सो? मतलब दिस इज इक्वल्स टू V, और ये टोटल किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 के. That means V1 plus V2 is equals to V. मतलब the voltage is distributed amongst the resistors, ठीक है. तो हर रेजिस्टर का वोल्टेज डिफरेंस होगा, बिकॉज हर रेजिस्टर का अपने थ्रू एक अलग वोल्टेज पास होगा, बट टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू योर V, ठीक है. ऑलराइट, यू कैन, अच्छा इधर एक और था, जस्ट इग्नोर दिस वन, ठीक है. तो यू कैन डू दैट वे. ऑलराइट, समझ आया. सो वी सॉ दैट करंट, हमने क्या देखा? करंट इज कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब रेजिस्टेंस की कहानी समझते हैं. वी नो, लेट अस से कि हमारा टोटल करंट IT ले लेते, ठीक है. IT, ठीक है. टोटल करंट किसके बराबर होगा? हमारे I1 के बराबर, और वो I2 के बराबर है, क्योंकि बिकॉज इक्वल करंट पास होता है. बट अगर हम वोल्टेज की, टोटल वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 होगा, करेक्ट. लेट अस फॉरगेट कि 3 रेजिस्टर्स है, मान लो बस 2 ही रेजिस्टर्स है, ठीक है. 3 रेजिस्टर के लिए सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है. तो V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है. हमको ओम्स लॉ बताता है कि V इज इक्वल्स टू IR, है ना, हमको पता है. V की वैल्यू क्या मिली हमको? V की वैल्यू हमको मिली एज V1 प्लस V2 मिला है. नाउ कैन आई से V1 प्लस V2, V इज इक्वल्स टू IR. तो हमारे 2 रेजिस्टर्स हैं, चलो टोटल निकालते हैं. V इज नथिंग बट IR ना, तो हम ले लेते हैं I टोटल और R टोटल, मतलब टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस हमारे V है. और V की वैल्यू क्या होती है? V1 प्लस V2. V1 क्या होगा? I1 R1 प्लस I2 R2 होगा, है ना. V की वैल्यू ये है, V1 ये है, V2 ये है, करेक्ट. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे हमारा करंट टोटल, रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल्स टू I कॉमन है, तो क्या हम I को बाहर ले सकते हैं और लिख सकते हैं R1 प्लस R2, है ना, करेक्ट. अब हमको पता है ये I1 I2 जो भी हो सारे इक्वल ही है, सो कैन आई कैंसिल दिस? इक्वल वैल्यूज है. That means total resistance is equals to R1 plus R2. That becomes your important formula. It shows that resistance is equal to the resistance of all resistors in the circuit. अगर आपका एक सर्किट है सीरीज में, ठीक है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? अगर लेट्स से दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, तो आपका टोटल करंट में रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 15 ओम. सो यू विल एड अप ऑल ऑफ दिस, ठीक है. सीरीज क्लियर? एक क्विक रिवीजन कर ले, सॉरी
एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. वी अंडरस्टूड दैट सीरीज में आई रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, आई की जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट वी अंडरस्टूड, वेट लेट मी डू इट अगेन, सॉरी, हाँ, तो हमने क्या समझा, रेजिस्ट आई कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी पैरेलल. पैरेलल में नाउ पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास तीन, मतलब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स होंगे और वो एक के ऊपर एक ऐसे होंगे. इन समवॉट दिस अरेंजमेंट पैरेलल होंगे एक दूसरे के, नाम से समझ आते हैं ना पैरेलल रेजिस्टर्स, तो वो पैरेलल एक दूसरे के एक ही लाइन में नहीं आते. ठीक है, अगेन हम लोग वही तीन हमारे उसके पैरामीटर्स को लेंगे आई वी आर, है ना. अब देखो, लेट अस से आई हैव माई करंट, लेट अस से 5 एम्पियर्स का करंट है, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ए पे पहुंच गया. अब उसको ऊपर सीधा नीचे तीनों जगह जाना है. अब तीनों जगह 5 एम्पियर तो नहीं पहुंच पाएगा, इसमें से कुछ एम्पियर गया, इसमें से गया, इसमें से गया. एम आई राइट? यस. तो वी आर नॉट गेटिंग अ टोटल थिंग प्रॉपरली, मतलब करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एक ही करंट तो नहीं ना जा पाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे, ऐसा तो नहीं हो सकता. 5 एम्पियर का ही करंट है तो वो ऊपर नीचे डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक है ये. सो दैट मीन्स हमारा जो आई है, पैरामीटर आई करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल होगा. सिमिलरली यू कैन टेक द वोल्टेज ऑल्सो. वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से R3 सॉरी, अच्छा वोल्टेज निकाला पॉइंट ए का बी का. ठीक है, क्या होगा, वी बी माइनस वी ए. हर रेजिस्टर उसी पॉइंट से कनेक्टेड है, सारे रेजिस्टर उसी पॉइंट से कनेक्टेड है ना. बैटरी भी उधर से, मतलब वोल्टेज तो इक्वल ही रहे. वोल्टेज इज एवरीवेयर इक्वल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज. पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स में चेंज नहीं हो रहा, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है वो सारे, है ना. ए से स्टार्ट होते हैं, बी पे खत्म होते हैं. सो दैट मीन्स वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है. तो क्या समझे आप इसमें से, यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरा उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो गया. सीरीज में आई कांस्टेंट था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड था, पैरेलल में कांस्टेंट है. अब रेजिस्टर्स का क्या होगा, रेजिस्टर्स भी उल्टे हो जाएंगे. बिल्कुल, यू हर्ड इट राइट, एक्चुअली वो उल्टे हो जाएंगे. वी नो, अभी हमको क्या पता है, हमको पता है हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, I2 इक्वल नहीं प्लस, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों रेजिस्टेंस को मिला के टोटल रेजिस्टेंस बनेगा. पर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज तो इक्वल है, V1 का भी, V2 का भी, V3 का भी, सारा वोल्टेज इक्वल है. ओम्स लॉ निकालो. फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू IR. सो I की वैल्यू क्या बनेगी, I इज नथिंग बट V बाय R. ठीक है, I इज V बाय R. I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, सो V बाय R लेते हैं हम. चलो, I इज इक्वल्स टू V बाय R. ये किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल. सो V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 के बराबर होगा. नाउ हमको पता है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस सॉरी इक्वल्स, ये सारे के सारे तो इक्वल है, ये सारे इक्वल है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिलेगा, 1 बाय R टोटल इज नथिंग बट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 बराबर, दैट इज योर फॉर्मूला, दैट बिकम्स अ फॉर्मूला. तो आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. जो जो वैल्यूज है रेजिस्टर्स की, लेट अस से उनकी वैल्यूज है, दिस इज 1, दिस इज 2 और एक और 3. अगर इन तीनों की लेट से दिस इज 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे एज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5. जो भी आंसर मिला, लेट अस से यू गॉट कुछ भी आंसर x बाय y मिला, तो वो आंसर नहीं होगा, बिकॉज आपको टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा, आपको उसको सीधा करना पड़ेगा. तो y बाय x आपका फाइनल आंसर बनता है.
वी विल डू क्वेश्चंस, डू नॉट वरी. सो दैट इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं. लुक केयरफुली. एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम. ये लैम्प है, इसका 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है. एक कंडक्टर है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है. पहला हमको ढूंढना है टोटल रेजिस्टेंस. चलो वन बाय वन जाते हैं. टोटल रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि सीधा एक ही लाइन में कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज योर सीरीज कनेक्शन. तो हमको पता है, यू कैन राइट इट एज आर ई क्यू. आर ई क्यू मतलब आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट. आर टी आर जो लिखना है लिख देना. ठीक है, that will be equal to, let us say this is our R1, this is our R2. So as it is in series, R equivalent will be R1 plus R2. That means 4 plus 20. So therefore total resistance R equivalent becomes 24 ohms. ठीक है, मिल गया. Next, the current through the circuit. हमको ढूंढना है करंट आई जो होता है वो पूरे सर्किट में कांस्टेंट ही रहेगा. सो हर रेजिस्टर का अलग नहीं होगा, सबके थ्रू सेम ही करंट जा रहा है. अब वो करंट कैसे निकालें? वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर. वोल्टेज कितना है? 6, और ये कितना है? रेजिस्टेंस इज 24. सो यू कैन राइट इट एज 1/4, 0.25 एम्पियर्स. ये आपका करंट है, थ्रू आउट द सर्किट सेम करंट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द लैम्प. सॉरी, मतलब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, और लेट्स से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक का, इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अब ये दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, बिकॉज वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो लेट अस से लैम्प का V1 है, सॉरी कंडक्टर R1 लिया था ना हमने, हाँ. तो लेट अस से V1 विल बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I R1. I कितना देखा? 1/4 इंटू R1 कितने? R1 इज 4 ohms. तो 4 गया तो क्या बचा? 1 वोल्ट. 1 वोल्ट इज योर कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब V2 हम लेंगे लैम्प का. सो इसका होगा I इंटू R2. 1/4 I की वैल्यू हमने ढूंढी. R2 क्या है? 20 ohms है, तो 20 ये गया 5 से, सो आंसर मिल गया 5 वोल्ट. सो 5 वोल्ट आपका है क्या? लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस. तो टोटल क्वेश्चन में पूछा नहीं, आई विल आस्क यू, बट टोटल वोल्टेज कितना होगा? यू विल ऐड ऑल ऑफ देम, सो यू विल गेट इट एज 6 वोल्ट. करेक्ट? क्या ये सही है? लुक ओवर हियर, मिला ना 6 वोल्ट. तो टोटल हमारा सही है, सब बराबर. वेरी गुड, लेट्स गो अहेड. ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्क्यूट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistors, 8 ohm resistors, 12 ohm resistors, plug key, all connected in series. सारी चीज़ें सीरीज में नहीं है, ये रेजिस्टर सीरीज में. तो लेट अस ड्रॉ इट. कुछ कैलकुलेट करना, बस ड्रॉ करना है. ये ड्रॉइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी एग्जाम में बस क्वेश्चन दे देंगे, आपको कोई डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद से डायग्राम बनाना है, खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ. पहले ऊपर के रेजिस्टर्स बनाते. कितने? 3 है, तो आपका 3 रेजिस्टर्स बन गया. ठीक है, जस्ट यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट रफली. से दिस इज योर 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm. ठीक है, अब कितने? 3 सेल्स है, 1 2 3. ठीक है, एक प्लग की है, प्लग की हमेशा आपको क्लोज दिखानी है. ऑलराइट, एंड दिस बिकम्स योर सर्किट. तो यहाँ पे 2 वोल्ट ईच लिखना, यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं लिख के आना, एक सेल 2 वोल्ट का. सो तीनों सेल्स होंगे 6 वोल्ट के. सो दैट बिकम्स अ परफेक्ट डायग्राम. ठीक है, प्लग की करने, हाँ ठीक है. सो दिस बिकम्स योर डायग्राम. ओके, नेक्स्ट वन. इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 के कितने दिए गए हैं? चलो देखते हैं. 5 ohms, 10 ohm, 30 ohm. ठीक है, ऑल राइट. एंड द बैटरी इज कनेक्ट टू 12 वोल्ट. कैलकुलेट ए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. अब हर रेजिस्टर का अपना खुद का करंट पास होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो पहले वो ढूंढते हैं. ए करंट होता है क्या? I इज इक्वल्स टू V बाय R.
ठीक है, तो पहला का देखते हैं, R1 का क्या होगा, I1 विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5, है ना, 12 बाय 5 होगा, यू कैन सिंप्लीफाई इट, है ना, सो 5 ओम ही है ना, हाँ ठीक है, सो 1 सेकेंड, हाँ, सो यू विल डू इट एज 12 डिवाइडेड बाय 5, तो कुछ 2.4 एम्पियर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद I2 थ्रू ईच रेजिस्टर है, ठीक है, V बाय R2 बिकॉज V कॉमन है, 12/10 ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर्स। फिर I3 तीसरे रेजिस्टर के थ्रू V बाय R3 इज इक्वल्स टू 12/30, ठीक है, सो 12 डिवाइडेड बाय 30 ये आ जाएगा कुछ 0.4 एम्पियर्स। एम्पियर्स आपका ऑलमोस्ट हमेशा ही 10 के ऊपर तो वैल्यू जाती ही नहीं है, डेसिमल्स में हमेशा आएगी, तो डोंट वरी इफ यू गेट अ डेसिमल आंसर, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, इवन आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि अगर डेसिमल में आंसर आ जाए तो मतलब लगता है कि गलत हो गया आंसर, सो डू नॉट वरी, एम्पियर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट वन, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट क्या होगा, सो सिंपल, टोटल करंट I will be equals to I1 plus I2 plus I3। हमने सबकी वैल्यूज ढूंढी ऑलरेडी, 2.4 प्लस 1.2 एंड प्लस 0.4, सो इन सबको ऐड करो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 क्या आ जाएगा, हाँ, इट बिकम्स एग्जैक्टली 4 एम्पियर्स, तो टोटल इज 4 एम्पियर्स। अब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढना है, सो लेट अस से 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, सो व्हाट विल बी द वैल्यूज, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30, सो इन सबको 30 हाइएस्ट है, इंटू 3 करोगे, इंटू 6 करोगे, तो 6 प्लस 3 प्लस 1/30, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 बाय 30, दिस इज योर 1 बाय R इक्विवेलेंट, याद रखना हमेशा, इसको भी उल्टा करोगे, सो R इक्विवेलेंट विल बी 30 बाय 10, 0 0 गया, दैट बिकम्स 3 ohms, so 3 ohms is your resistance, 10 by 30 नहीं है, 30 by 10 है, that is your 3 ohms is the total circuit resistance, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the highest and the lowest resistance, अरे वाह, हम क्या करें इसमें, हर एक को ले लेके जोड़ जोड़ के देखें, नहीं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रख लो, हमेशा हमेशा जब भी आपको हाईएस्ट चाहिए, whenever you want the highest resistance, हमेशा सीरीज यूज करोगे, और जब भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए हमेशा पैरेलल यूज करो। क्यों, आता तो नहीं है एग्जाम में, बट याद रख लो, सीरीज में आप सीधा सीधा सबको ऐड कर रहे हो, ऑल हमेशा हाई वैल्यू होगी, बट आप पैरेलल में रेसिप्रोकल ले लेके ऐड कर रहे हो, है ना, तो वैल्यू घटती जाती है, फ्रैक्शंस में ऐड कर रहे हो, घट रही है वैल्यू, सो दैट इज इट। सो देखो हाईएस्ट कैसे बनेगा, highest R equivalent will be 4 plus 8 plus 12 plus 24, you can calculate कि क्या है, I am not going to do this addition। उसके बाद दूसरा lowest क्या होगा, 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24 into 2 into 3 into 6, 6 plus 3 plus 2 plus 1 by 24 कर दो, you will get your answer। so that is the highest हमेशा सीरीज में मिलेगा, और लोवेस्ट हमेशा पैरेलल में मिलेगा। एंड with this we come to the end of a session, so thank you so much for watching everyone। I hope हमने आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा कुछ कर लिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम्स में आते ही आते हैं, सो मेक श्योर यू, इफ कोई डाउट्स है तो मेक श्योर यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई डू रिप्लाई टू यू शॉर्टली। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल का राइट अवे। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड bye bye।